हेलो दोस्तों, समर्थ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं विशेषण के बारे में। विशेषण को पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक, तो सबसे पहले आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विशेषण क्या होता है। उसके बाद हम उसमें कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसे कि विशेष्य। विशेष्य को थोड़ा सा देखेंगे कि विशेष्य क्या होता है। फिर हम प्रविशेषण की बात करेंगे, फिर विशेषण के भेद, और उसके बाद कुछ प्रश्नों को हल करते हुए इसको ख़त्म करेंगे। ठीक, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, विशेषण। तो सबसे पहले क्या क्या आज की क्लास में पढ़ना है उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विशेषण क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे विशेष्य। विशेष्य क्या होता है, फिर थोड़ा सा देखेंगे प्रविशेषण। प्रविशेषण की बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या, विशेषण के भेद। कितने भेद होते हैं इसके। तो भेद की जब हम बात करते हैं तो 4 प्रकार के भेद इसके आते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। और उसके बाद हम इसके देखेंगे क्वेश्चंस जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, जो पूछे गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण के भेद, और फिर क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं विशेषण से। तो क्या होता है विशेषण। ठीक, विशेषण क्या होता है, तो अपन शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी कि वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा है या जो सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें कहते हैं क्या, विशेषण। यानी कि जितने भी शब्द होंगे, जितने भी शब्द जो संज्ञा या तो सर्वनाम, ज़रूरी नहीं है कि दोनों, तो या तो संज्ञा या तो सर्वनाम की जो विशेषता बता रहे होंगे किसी वाक्य में, वो कहलाते हैं क्या, विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें कहते हैं हम क्या, विशेषण। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, विशेषण। विशेषण जो विशेषता बताएगी उसे हम कहेंगे क्या, विशेषण, है ना। नाम में ही है इसके तो विशेष, यहाँ से अगर तोड़े तो विशेष। तो विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं क्या, विशेषण। तो किसकी विशेषता बताएगी, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगी। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक, तो जो विशेषता बता रही है उसे कह रहे हैं हम क्या, विशेषण। और किसकी विशेषता बता रही है, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रही है। तो विशेषण, इसमें कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उन सारे शब्दों को हम कहेंगे क्या, विशेषण। अब दूसरा क्या था, विशेष्य। विशेष्य क्या होता है, पहले हम विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण तीनों को समझ लेते हैं कि क्या होता है, फिर उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अब है विशेष्य। तो विशेष्य किसे कहते हैं, तो यहाँ पे जो विशेषण है वो क्या कर रहा है, या तो संज्ञा या तो सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो कहलाता है क्या, विशेष्य। जैसे मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो विशेषण है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रही है, यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम है ये कहलाएगा क्या, आपका विशेष्य। यानी कि वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जा रही हो या जो विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बता रही हो वो कहलाता है क्या, आपका विशेष्य। तो वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, ठीक, क्योंकि विशेषण क्या करते हैं, विशेषता को बताते हैं, तो किसी न किसी की तो विशेषता को बताएंगे ना, या तो संज्ञा की विशेषता बताएंगे या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। तो वाक्य में जिसकी विशेषता वो बताएंगे वही कहलाते हैं क्या, आपके विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जा रही हो वो विशेष्य। तो वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जा रही हो विशेष्य कहलाते हैं। तो वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जा रही हो विशेष्य कहलाते हैं, यानी जिसके बारे में बताया जा रहा हो, जिसकी विशेषता की जा रही हो वो कहलाता है क्या, आपका विशेष्य। यानी मैं कहूँ तो जो संज्ञा या जो सर्वनाम है वही क्या है, हमारा विशेष्य। क्यों,
क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कह रहे हैं, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष है, तो संज्ञा और सर्वनाम की तो विशेषता बताई जा रही है ना, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे विशेष्य हो जाएंगे। तो वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जा रही हो विशेष्य कहलाते हैं। ठीक, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है तो हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम होगी वही हमारा क्या होगा, विशेष्य होगा। फिर तीसरा क्या था, प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो कहलाता है क्या, आपका प्रविशेषण। देखो विशेषण क्या कर रहा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो कहलाता है क्या, विशेषण। अब ये जो विशेषण है इसकी भी कोई विशेषता बताएगी तो वो कहलाएगा क्या, प्रविशेषण। यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं क्या, प्रविशेषण। तो अगर कोई वाक्य है, उस वाक्य में कोई शब्द विशेषण की विशेषता बता रही हो तो वो शब्द कहलाएगा क्या, आपका प्रविशेषण। वाक्य में विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। ठीक, तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगी उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। या तो संज्ञा की विशेषता बताएगी या सर्वनाम की विशेषता बताएगी तो वो हमारा है क्या, विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो वो कहलाता है क्या, हमारा विशेष्य। ठीक, वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जा रही हो वो कहलाता है क्या, विशेष्य। और जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता बताए ये कहलाता है क्या, आपका प्रविशेषण। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं क्या, प्रविशेषण। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं उदाहरण लिखूं, राम सुंदर लड़का या राम सुंदर है। ठीक, पहला उदाहरण क्या हो गया कि राम सुंदर है। और दूसरा अगर मैं लिखूं कि राम बहुत सुंदर है। ठीक, राम सुंदर है और राम बहुत सुंदर है। ठीक, पहला वाक्य क्या है कि राम सुंदर है और दूसरा वाक्य क्या है कि राम बहुत सुंदर है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा विशेषण है वो क्या है, सुंदर। क्यों, क्योंकि ये विशेषता बता रही है। किसकी विशेषता बता रही है, राम की विशेषता बता रही है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं विशेषण, तो विशेषण को पकड़ेंगे या विशेषण को ढूंढेंगे। तो विशेषण कौन है, सुंदर। क्यों, क्योंकि वो विशेषता बता रही है कि राम कैसा है, सुंदर है। तो सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण। अब किसकी विशेषता बता रही है, राम की विशेषता बता रही है कि राम कैसा है, राम सुंदर है। तो राम की यहाँ पे विशेषता बता रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, आपका विशेष्य। तो राम क्या हो जाएगा, आपका विशेष्य। तो राम सुंदर है तो सुंदर उसकी विशेषता है कि गुण क्या है उसका, सुंदर है। तो यहाँ पे सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो होता है आपका विशेष्य। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, राम की, कि राम सुंदर है। तो राम क्या हो जाएगा, विशेष्य। इसमें प्रविशेषण नहीं है। इसमें देखते हैं तो वापस से भाई राम सुंदर तो है लेकिन कैसा है, बहुत सुंदर है। तो सुंदर तो आपका विशेषण है क्योंकि ये विशेषता बता रही है राम की कि राम कैसा है, सुंदर है। तो सुंदर आपका विशेषण है। राम जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि भाई बहुत सुंदर है, तो कौन बहुत सुंदर है, राम बहुत सुंदर है। राम की विशेषता बताई जा रही है तो राम क्या हो जाएगा, आपका विशेष्य। ठीक, अब बचा क्या, बहुत। राम सुंदर तो है लेकिन कैसा है, बहुत सुंदर है। तो बहुत क्या कर रहा है, विशेषण की भी विशेषता बता रही है कि राम सुंदर तो है लेकिन कैसा है कि बहुत सुंदर है। तो जो बहुत है वो विशेषण की भी विशेषता बता रही है, इसीलिए ये बहुत हो जाएगा क्या, आपका प्रविशेषण, विशेषण। ठीक, तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे विशेषण कहते हैं। तो सुंदर जो था वो राम, राम क्या एक संज्ञा है तो संज्ञा की विशेषता बता रही है, इसलिए सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण। राम की विशेषता बता रहे हैं कि राम कैसा सुंदर है, तो राम क्या हो जाएगा, विशेष्य। और ये जो बहुत है क्या कर रहा है, विशेषण की विशेषता बता रही है, इसलिए कैसा हो जाएगा, प्रविशेषण। कि राम सुंदर तो है लेकिन कैसा है, बहुत सुंदर है। तो बहुत क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, प्रविशेषण। ठीक, तो पहला जो हमारा था कि विशेषण क्या होता है, ये समझ में आ गया कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण होते हैं। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही हो वो आपका विशेष्य होता है। और
जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो आपका प्रविशेषण होता है। अब है विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के भेद, तो विशेषण के 4 भेद यहाँ पे होते हैं। ठीक, विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद यहाँ पे होते हैं। पहला है क्या? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तो विशेषण के भेद, तो विशेषण के 4 भेद यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 4 भेद। तो पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, और लास्ट है आपका यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, तो विशेषण के भेद, तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो एक एक करके हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण, फिर पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण, फिर पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण और फिर पढ़ेंगे क्या हम? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, तो गुणवाचक विशेषण से इसको शुरू करते हैं। पहला है हमारा क्या? गुणवाचक विशेषण। नाम से ही पता चलेगा ये। जैसे गुणवाचक विशेषण, तो सबसे पहले विशेषण कौन होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्योंकि विशेषता किसकी बताएगी? या तो संज्ञा की या तो सर्वनाम की। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। या इसी को हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्थिति, आकार, गंध, रंग, रूप, स्वाद ये सब का बोध कराते हैं या इनकी विशेषता बताते हैं, वो हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला क्या? कि जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। या इसी को थोड़ा और अच्छे से डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्थिति, आकार, गंध, रंग, रूप, स्वाद का बोध कराते हैं या इनकी विशेषता बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो लिखते हैं गुणवाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, आकार, रंग, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, आकार, रंग, स्वाद आदि का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दशा, आकार, रंग, स्वाद आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। या इसी को लिख सकते हैं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या आ रहा है? जैसे यहाँ पे आ रहा है रंग। तो रंग की अगर मैं बात करूँ तो आप कोई सा भी रंग बोलो, लाल, हरा, पीला, नीला, काला, गुलाबी, वो सारा क्या हो जाएगा आपका? गुणवाचक विशेषण। आकार की अगर मैं बात करूँ तो आकार में गोल, चौकोर, तिकोना, नुकीला, ये सब क्या हो जाएगा आपका? गुणवाचक विशेषण। अगर मैं गुण की बात करूं तो मैं बोलूं वीर, साहसी, अच्छा, भला, बुरा, पापी, न्यायी,
तो वो सब क्या हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। अगर मैं दशा की बात करूं, जैसे गीला, सूखा, युवा, वृद्ध, जो दशा को बताए, तो ये हो जाएगा क्या आपका गुणवाचक विशेषण। अगर मैं स्वाद की बात करूं, मैं बोलूं मीठा, कड़वा, खट्टा, जो स्वाद को बोधित करता हो, स्वाद को बताता हो, तो वो हो जाएगा क्या आपका गुणवाचक विशेषण। इसको थोड़ा सा लिखते हैं, जैसे मैं बोलूं क्या रंग बोधक, ठीक, जो रंग का बोध कराते हो वैसे शब्द। रंग बोधक शब्द में जितने भी आपके रंग हैं, जितने भी रंग होते हैं, लाल, हरा, पीला, नीला, गुलाबी, सफ़ेद, वो सारे क्या हो जाएंगे आपके गुणवाचक विशेषण। अभी हम इसके उदाहरण देखेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर होते जाएगा, ठीक। तो रंग बोधक में जितने भी कलर हैं, जितने भी रंग हैं, वो सारे क्या होते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे मैं बोलूँ क्या लाल गुलाब, ठीक, अगर मैं उदाहरण इसका लिखूं तो क्या लिख सकते हैं लाल गुलाब, ठीक। तो गुलाब क्या है, गुलाब आपकी संज्ञा है ना, ये गुलाब क्या हो गया संज्ञा, और ये लाल क्या बता रहा है विशेषण। तो ये जो लाल है ये क्या हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण, ठीक। तो लाल गुलाब, तो गुलाब क्या है आपकी संज्ञा और लाल क्या हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। फिर है आकार बोधक। आकार की अगर हम बात करें तो आकार बोधक में गोल, चौकोर, गोल, चौकोर, नुकीला, गोल, चौकोर, नुकीला इत्यादि, तो ये सब क्या होते हैं आकार बोधक। यानी कि अगर आपको वाक्य में इस तरह के कोई शब्द दिखते हैं जो आकार का बोध करा रहे हो, जैसे गोल हो गया, चौकोर हो गया, तिकोना हो गया, नुकीला हो गया, ठीक, पतला हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, ये सारे शब्द क्या होंगे आपके गुणवाचक विशेषण। उसके बाद क्या था गुण बोधक। गुण बोधक जैसे अगर कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण को बताते हैं, जैसे वीर पुरुष, साहसी पुरुष, अच्छा, भला, बुरा, पापी, न्यायी, तो ये सारे शब्द अगर आपको किसी वाक्य में दिखते हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे आपके गुणवाचक विशेषण शब्द, ठीक। अच्छा, भला, वीर, साहसी, पापी, न्यायी इत्यादि, तो ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे आपके गुणवाचक विशेषण, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें दशा बोधक की, जो दशा का बोध कराते हो, है ना, दशा बोधक की बात करें जो दशा को बताते हो, जैसे युवा, वृद्ध, गीला, सूखा इत्यादि, सूखा इत्यादि, तो ये सब क्या होते हैं आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं, ठीक। तो गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हो, या फिर ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, आकार, रंग, स्वाद आदि का बोध कराते हो, सब गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो जितने भी शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं ये सारे के सारे आपके क्या हैं गुणवाचक विशेषण। यानी कि अगर ये शब्द आपको कहीं भी देखने को मिलते हैं किसी वाक्य में तो आपको आंसर ले लेना है क्या गुणवाचक विशेषण, ठीक। आकार बोधक में और भी जितने भी आकार है सब आ जाएगा, जैसे पतला हो गया, मोटा हो गया, क्योंकि मोटा पतला एक आकार को भी बताता है तो उसमें भी आ जाएगा, और जो मोटा पतला है वो दशा को भी बताता है तो दशा बोधक में भी आ जाएगा। तो आपको कभी भी क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि जो पतला है या जो मोटा है वो आकार बोधक है या दशा बोधक है, आपको बस सेंटेंस दे देगा और उसमें पूछेगा इसमें कौन सा विशेषण है, तो आपको बताना है कि गुणवाचक विशेषण होगा या संख्यावाचक होगा, परिमाणवाचक होगा या सार्वनामिक होगा। तो ये हो गए स्वाद। स्वाद बोधक की अगर हम बात करें तो जैसे मैं बोलूँ मीठा, है ना, जैसे आम मीठा है, मैं बोलूँ खट्टा, दही खट्टा है, या मैं बोलूँ कड़वा, तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती है गुणवाचक विशेषण में ही आती है, ठीक। अब कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे मैं लिखूं क्या चंद्रगुप्त मौर्य एक वीर पुरुष थे। चंद्रगुप्त मौर्य कैसे थे, वीर पुरुष थे। तो यहाँ पे जो वीर है वो क्या कर रही है, चंद्रगुप्त मौर्य की विशेषता बता रही है कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे पुरुष थे, वीर पुरुष थे। तो वीर क्या हो जाएगा यहाँ पे विशेषण, और विशेषण में भी कौन सा विशेषण, तो ये हो जाएगा क्या आपका गुणवाचक विशेषण, ठीक, गुणवाचक विशेषण। अगर मैं बोलूँ हरी चूड़ियाँ,
हरी चूड़ियाँ, तो चूड़ियाँ क्या है? आपका संज्ञा जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि चूड़ियाँ कैसी? हरी है, तो हरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण। और विशेषण में भी कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण, क्योंकि अभी हमने बात किया कि जितने भी रंग होते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? आपके गुणवाचक विशेषण। तो हरी चूड़ियाँ में जो हरी है ये क्या हो जाएगी? आपकी गुणवाचक विशेषण। उसी प्रकार अगर मैं लिखूं कि आम मीठा है, जैसे मैं लिखूं आम का स्वाद मीठा है, आम का स्वाद मीठा है, तो मीठा क्या हो जाएगा? आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। उसी प्रकार मैं लिखूं क्या? दही खट्टी है या दही खट्टा है, तो क्या हो जाएगा? आपका क्या? गुणवाचक विशेषण। ठीक, तो ये सारे होते हैं क्या? गुणवाचक विशेषण। और क्या लिख सकते हैं? जैसे और क्या शब्द हैं? तो अगर ये सारे शब्द आपको किसी भी वाक्य में देखने को मिलते हैं तो ये सारे शब्द होते हैं क्या? आपके गुणवाचक विशेषण। जैसे मैं लिखूं क्या? यह फूल खुशबूदार है, यह फूल खुशबूदार है, तो फूल कैसा है? खुशबूदार, तो खुशबूदार क्या हो जाएगा? आपका गुणवाचक विशेषण। मैं लिखूं कि राम साहसी है, तो साहसी भी क्या हो जाएगा? आपका गुणवाचक विशेषण। वीर, साहसी, अच्छा, भला, बुरा, पापी, न्याय, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण। तो साहसी भी क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण, क्योंकि राम की विशेषता बता रही है क्या? कि राम कैसा है? तो राम साहसी है। या चंद्रगुप्त मौर्य कैसे हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य वीर हैं। तो ये सब क्या होते हैं? आपके गुणवाचक विशेषण। तो ये था क्या? आपका पहला विशेषण का प्रकार जो है क्या? गुणवाचक विशेषण। ठीक, तो ये सारे शब्द अगर आपको किसी वाक्य में देखने को मिलते हैं तो आपको आंसर लेना है क्या? गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है हमारा? संख्यावाचक विशेषण, तो उसको देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण नाम से ही पता चल रहा है, संख्यावाचक विशेषण जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे शब्द होंगे जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएंगे, है ना। विशेषण क्या करता है? विशेषता बताती है। किसकी विशेषता बताती है? संज्ञा या सर्वनाम की। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए वो क्या कहलाएंगे? संख्यावाचक विशेषण। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसका अगर मैं उदाहरण लिखूं, जैसे मैदान में 8 लड़के खेल रहे हैं। मैदान में 8 लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पे 8 किसको दिखा रहा है? संख्या को दिखा रहा है। तो मैदान में 8 लड़के खेल रहे हैं, तो ये जो 8 है क्या है? संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि संख्या को दिखा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि सभा में कुछ लोग बैठे हैं। सभा में कुछ लोग बैठे हैं, तो ये जो कुछ है, कुछ लोग, क्या दिखा रहा है? ये संख्या को दिखा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। तो मैदान में 8 लड़के खेल रहे हैं या सभा में कुछ लोग बैठे हैं, तो 8 लड़के या कुछ लोग, ये क्या दिखा रही है? संख्या को दिखा रही है, तो क्या हो जाएंगे? संख्यावाचक विशेषण। ये दोनों एग्जाम्पल से एक चीज़ समझ में आ रही है क्या? कि यहाँ पे जो 8 लिखा है वो एकदम निश्चित है कि मैदान में 8 लड़के ही खेल रहे हैं, ना तो 8 से कम है ना तो 8 से ज़्यादा है। जो दूसरा एग्जाम्पल है कि सभा में कुछ लोग बैठे हैं,
यहाँ पे संख्या तो बता रही है, बट आप निश्चित तौर पे नहीं बोल सकते कि कितने लोग बैठे हैं। कुछ लोग बैठे हैं, मतलब हो सकता है कि 10-20 लोग हो सकता है 40-50 लोग भी हो। तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे तो हैं, संख्या तो है, बट एग्जैक्ट संख्या क्या है या निश्चित संख्या क्या है ये आप नहीं बता पा रहे हो। तो इन दोनों एग्जाम्पल से क्या पता चल रहा है कि जो संख्यावाचक विशेषण है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होंगे। संख्यावाचक विशेषण के प्रकार कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। एक क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक जो निश्चित संख्या का बोध कराएगा। एक होगा अनिश्चित संख्यावाचक जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराएगा। ठीक, तो दो प्रकार के हो गए। पहला हो गया क्या? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, और अनिश्चित संख्यावाचक वो विशेषण वो होते हैं जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। तो इसको देखते हैं क्या होगा और एग्जाम्पल इसका थोड़ा सा देखते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण तो ऐसे शब्द होते हैं जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। तो ऐसे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक, तो ऐसे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक, अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन कौन होंगे, किसको आप निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे? तो इसके अब अगर हम प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार का ये होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कुछ प्रकार हैं। ठीक, संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो पहले हमने शुरू किया क्या? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कुछ प्रकार हैं। उसके बाद आएगा क्या? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे पहला है यहाँ पे गणनावाचक। गणनावाचक, ठीक, अब गणनावाचक वापस से दो प्रकार का होता है। एक होता है पूर्णांक और दूसरा होता है अपूर्णांक। ठीक, पूर्णांक और दूसरा होता है क्या? अपूर्णांक। अपूर्णांक, तो पूर्णांक का मतलब होता है जैसे जो एकदम निश्चित संख्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, तो ये एकदम निश्चित है, पूर्णांक है। जो पूरी होती है जो संख्या पूर्णांक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये सब क्या होते हैं? पूर्णांक गणनावाचक। अपूर्णांक जो पूरा नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है, वो अपूर्णांक, जैसे कि आधा, आधा, सवा, पौन, चौथाई। तो इस तरह के जो होते हैं जिनको आप गणना तो कर सकते हो लेकिन जो पूरी नहीं होती है ना, अपूर्णांक है, तो वो सब आ जाते हैं किसमें? आपके अपूर्णांक में। तो पहला है गणनावाचक। गणनावाचक का वापस से दो प्रकार है, पूर्णांक और अपूर्णांक। दूसरा है क्रमवाचक। क्रमवाचक का मतलब जो एक के बाद एक है, जैसे पहला, पहला के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा। क्रम, क्रम से है, पहला फिर पहले के बाद दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, तो एक के बाद एक क्रम से जो है तो वो होता है क्या? क्रमवाचक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ये पूरा चलेगा। ठीक, तो गणनावाचक हो गए दो प्रकार, क्रमवाचक हो गए पहला, दूसरा, तीसरा, जो क्रम से आए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। फिर है आपका क्या? आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक में आता है जैसे आपका 2 गुना, जो मल्टीपल्स में आते हैं 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, तो वो सब कहलाते हैं क्या? आपके आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण। 2 गुना,
तिगुना, चौगुना, तो ये सब आएंगे क्या आपके आवृत्ति वाचक में। फिर आता है क्या आपका समुदायवाचक। समुदायवाचक, समुदायवाचक में जैसे कि दोनों, दो लोगों का समुदाय कि दोनों, तीनों, तीन लोगों का समुदाय तीनों, चार लोगों का समुदाय चारों। बट आप एक चीज़ ध्यान देना कि सब चीज़ क्या है, निश्चित है। निश्चित संख्यावाचक जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। तो यहाँ पे निश्चित है 1 2 3, आधा का मतलब आधा ही, सवा, पौन, पहला, दूसरा, तीसरा, दोगुना, तो यहाँ पे क्या है, निश्चित संख्या का बोध करा रही है, इसलिए सब क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो इसीलिए इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। फिर लास्ट है आपका प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक में जैसे आ जाएगा आपका प्रति, प्रत्येक, हर एक, तो ऐसे आपको जो शब्द दिखेंगे ये सब होते हैं क्या आपके प्रत्येकवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैं बोलूँ राम के पास 3 किताबें हैं या राम के पास 5 किताबें हैं, तो निश्चित है कि राम के पास कितने किताबें, 3 किताबें हैं। उदाहरण, निश्चित संख्यावाचक के उदाहरण, जैसे मैं बोलूँ राम के पास 3 किताबें हैं, तो निश्चित है कि राम के पास कितनी किताबें हैं, 3 किताबें हैं। राम के पास 3 किताबें हैं, तो निश्चित है, निश्चित संख्या की जानकारी दे रहा है कि भाई राम के पास कितनी किताबें, 3 किताबें हैं, तो निश्चित है। दूसरा, आधा, सवा, पौन, चौथाई, तो इसको अगर मैं बोलूं कि राम को इस भूमि का आधा भाग मिला, राम को इस भूमि का आधा भाग मिला, तो ये भी निश्चित है कि कोई भूमि है, उस भूमि का राम को आधा भाग मिला, तो निश्चित है कि आधा भाग मिला ना, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो 3 क्या है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण, आधा क्या है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और पहला, दूसरा, तीसरा, तो अगर मैं बोलूं कि राम का कक्षा में पहला स्थान है, या मैं बोलूं राम का कक्षा में दूसरा स्थान है, या राम का कक्षा में तीसरा स्थान है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। राम का कक्षा में प्रथम स्थान है, या पहला स्थान है, या दूसरा स्थान है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर क्या है, दोगुना, तिगुना, चौगुना, राम अपने भाई से 2 गुनी मेहनत करता है, या राम अपने भाई से 3 गुनी मेहनत करता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। राम अपने भाई से 2 गुनी मेहनत करता है, ठीक, तो 2 गुनी क्या हो जाएगा आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर क्या है, दोनों, तीनों, चारों, तो लिख सकते हैं क्या कि इस बार चारों भाई घर गए हैं, या इस बार तीनों भाई घर गए हैं, या इस बार दोनों भाई घर गए हैं, या इस बार 5 भाई घर गए हैं, 6 भाई घर गए हैं, इस प्रकार से। तो इस बार तीनों भाई घर गए हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ये तीनों क्या हो जाएगा आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लास्ट में क्या था आपका प्रति, प्रत्येक, हर एक, ऐसे शब्द, तो इसका अपन क्या लिख सकते हैं कि हर दूसरा व्यक्ति वहाँ जाना चाहता है, वहाँ जाना चाहता है, तो हर दूसरा व्यक्ति वहाँ जाना चाहता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये सारे जो यहाँ पे सर्कल दिख रहे हैं बॉक्स के अंदर है, ये सब क्या है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह के प्रश्न, इसी तरह के वाक्य आपको अपने एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो एग्जाम में भी प्रश्न आपसे बन जाएंगे, ठीक। तो ये क्या था निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब दूसरा हमारा प्रकार क्या था, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो
निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं वो कहलाते हैं क्या? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं वो कहलाते हैं क्या? आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब कैसे बनेंगे? तो यहाँ पे जो हमारा पूर्णांक बोधक है, जो यहाँ पे हमारा पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है 1 2 3 4, तो ये जो पूर्णांक बोधक विशेषण है इनके पहले अगर मैं लगा दूँ लगभग, करीब, तकरीबन, न्यूनाधिक या कमोबेश, ऐसे शब्दों को अगर मैं इनके पहले लगा दूं, 1 2 3 4 के पहले मैं लगा दूं लगभग 1 2, लगभग 1, लगभग 2, लगभग 3, या करीब 1, करीब 2, करीब 3, तो वो क्या बन जाते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाते हैं। ठीक, या मैं इनके पीछे प्रत्यय लगा दूं ए या ओ, सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100, लेकिन अगर मैं लगा दूं ओ प्रत्यय बन जाएगा वो सैकड़ों, तो सैकड़ों क्या हो जाएगा? आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो उसको देखते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो पहले तो ये बनेगा कैसे? तो पहला क्या है? यदि पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले, यदि पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले क्या लगा दे? लगभग। इसको लिखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। यदि क्या करें हम? पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग, करीब, तकरीबन, न्यूनाधिक, देख, या कमोबेश जैसे शब्द लगा दे, या ए या ओ प्रत्यय जोड़ दे। यदि पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग, करीब, तकरीबन, न्यूनाधिक, कमोबेश जैसे शब्द लगा दे, या ए या ओ प्रत्यय लगा दे, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाते हैं। कैसे बनेंगे? बनते हैं जैसे, 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ। पहला, सभा में 100 लोग उपस्थित थे। सभा में 100 लोग उपस्थित थे। ठीक, एक सेंटेंस हो गया क्या? सभा में 100 लोग उपस्थित थे। और दूसरा मैं लिखती हूँ क्या? सभा में लगभग 100 लोग उपस्थित थे। डिफरेंस समझ में आया? पहला वाला सेंटेंस क्या बोल रहा है? सभा में 100 लोग उपस्थित थे या उपस्थित है, सभा में 100 लोग उपस्थित हैं। और दूसरा बोल रहा है सभा में लगभग 100 लोग उपस्थित हैं। तो यहाँ पे जो 100 है वो एग्जैक्ट बता रहा है क्या? कि सभा में एग्जैक्ट 100 लोग हैं, है ना? हमने गिना है और गिन के हम बता रहे हैं कि सभा में एग्जैक्ट, एकदम निश्चित है कि 100 लोग हैं। तो ये जो 100 है ये आपका क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लेकिन जब हम दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं तो ये क्या बोल रहा है? सभा में लगभग 100 लोग उपस्थित हैं। लगभग ने क्या कर दिया? काम को बिगाड़ दिया कि भाई 100 लोग के आसपास है, यानी कि 90 भी हो सकते हैं, 95 भी हो सकते हैं, 105 भी हो सकते हैं, 110 भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिख दिया? लगभग 100 लोग हैं, यानी कि 100 लोग के आसपास है। लेकिन निश्चित तौर पे हम नहीं बोल सकते कि 100 ही लोग हैं, हो सकता है 90 लोग हो, 92 लोग हो, 95 लोग हो, 102 लोग हो, 105 लोग हो। तो अब ये लगभग 100 क्या बन गया है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, तो यहाँ पे 100 लोग क्या था? निश्चित जानकारी दे रहा था, तो क्या था? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लेकिन जैसे ही आ गया क्या? लगभग, तो ये बन गया क्या? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और उदाहरण देखते हैं इसका। मुझे 50 रुपये चाहिए। मुझे 50 रुपये चाहिए। मुझे करीब 50 रुपये चाहिए। मुझे 50 रुपये चाहिए और मुझे करीब 50 रुपये चाहिए।
तो जो पहला सेंटेंस है मुझे 50 रुपये चाहिए, यानी निश्चित तौर पे बोल रहा है कि मुझे कितना चाहिए, 50 रुपये चाहिए, तो निश्चित है कि क्या, कि 50 चाहिए, तो ये 50 क्या हो जाएगा आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लेकिन जो दूसरा है मुझे करीब 50 रुपये चाहिए, तो इस करीब ने क्या कर दिया, निश्चित को अनिश्चित कर दिया, तो करीब 50 रुपये चाहिए क्या हो जाएगा अब आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, अब अगर मैं बोलूं सैकड़ा, तो सैकड़ा का मतलब, ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गया कि करीब 50 क्या हो गया आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अगर मैं बोलूं सैकड़ा, तो सैकड़ा का मतलब एकदम तय होता है कि सैकड़ा का मतलब होता है 100, है ना, सैकड़ा का मतलब होता है 100। लेकिन अगर इसी को मैं बोल दूं क्या सैकड़ों, तो अब ये सैकड़ों क्या हो गया अनिश्चित। क्यों, क्योंकि अब इस सैकड़ों का मतलब है क्या, ये 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है और 500 600 भी हो सकता है। तो सैकड़ा का मतलब फिक्स है कि ये 100 ही होगा, लेकिन सैकड़ों का मतलब 100 200 300 400 भी हो सकता है। तो अगर मैं सैकड़ा बोलूँ तो ये क्या हो जाता है निश्चित, लेकिन अगर मैं बोलूँ क्या सैकड़ों, तो यही क्या हो जाता है अनिश्चित। ठीक, जैसे मैं लिखूँ कि, ठीक, ये हो गया थर्ड नंबर का था ये, फोर्थ। अगर मैं लिखूं कि रेल दुर्घटना में सैकड़ों यात्री घायल हो गए, सैकड़ों यात्री घायल हो गए या घायल हुए, रेल दुर्घटना में सैकड़ों यात्री घायल हुए, तो ये सैकड़ों का मतलब क्या है कि 100 लोग भी हो सकता है, 100 लोग घायल हुए हो, या हो सकता है 200 लोग घायल हुए हो, या हो सकता है 300 लोग घायल हुए हो। तो ये सैकड़ों, क्योंकि हमारा परिभाषा क्या कहता है कि अगर ए या ओ प्रत्यय लगा दे तो क्या बन जाता है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पे सैकड़ों क्या बन गया अनिश्चित, यानी निश्चित से क्या हो गया ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जो सैकड़ा निश्चित था वो सैकड़ों से क्या हो गया अनिश्चित। तो ये है पहला रूल। पहला रूल क्या था कि यदि पूर्णांक बोधक, ये पहला रूल है, रूल नंबर 1 आप इसको डाल सकते हो, रूल नंबर 1, कि यदि पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग करीब तकरीबन जैसे शब्द लगा दे या ए या ओ प्रत्यय लगा दे तो ये क्या बन जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाता है। अब इसी में आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये क्या बोलता है कि कभी कभी, लिखते हैं फिर समझेंगे, कभी कभी दो पूर्णांक बोधक एक साथ आकर, कभी कभी दो पूर्णांक बोधक विशेषण एक साथ आकर अनिश्चित संख्यावाचक बन जाते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक बन जाते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक बन जाते हैं। तो कभी कभी दो पूर्णांक बोधक विशेषण एक साथ आकर, यहाँ पे विशेषण लिख लेंगे, विशेषण, कभी कभी दो पूर्णांक बोधक विशेषण एक साथ आकर के अनिश्चित संख्यावाचक बन जाते हैं। जैसे मैं बोलूं इस काम में 3 घंटे लगेंगे, तो निश्चित है कि इस काम में 3 घंटे लगेंगे, इस काम में 3 घंटे लगेंगे। और मैं बोलूं कि इस काम में 3-4 घंटे लगेंगे, तो डिफरेंस है दोनों सेंटेंस में, इस काम में 3 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे एकदम निश्चित है कि जो काम की बात की जा रही है उस काम को ख़त्म होने में एग्जैक्ट 3 घंटे लगेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया इस काम में 3-4 घंटे लगेंगे। तो हो सकता है 3 घंटे भी लग जाए, हो सकता है 4 घंटे भी लग जाए, या हो सकता है 3.5 घंटा भी लग जाए। तो ये क्या है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और ये क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, उसी प्रकार अगर मैं लिखूं मेरा काम 100 रुपये में बन जाएगा, मेरा काम 100 रुपये में हो जाएगा, मेरा काम 100 रुपये में हो जाएगा, या मेरा काम 100 रुपये में बन जाएगा। 100 को ऐसे लिखेंगे, या मैं लिखूं मेरा काम 100-200 में हो जाएगा।
ठीक, तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो पहला सेंटेंस है 100 रुपये, ये क्या कर रहा है, निश्चित बोल रहा है, तो ये क्या है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लेकिन जैसे ही आपने बोला कि मेरा काम 100-200 रुपये में हो जाएगा, तो ये हो गया क्या आपका अनिश्चित। क्यों? क्योंकि आपका काम 100 रुपये में भी हो सकता है, आपका काम 200 रुपये में भी हो सकता है, 150 में भी हो सकता है। तो ये थे क्या आपके निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो अब हमारे कहाँ गया विशेषण के भेद। ठीक, तो पहला जो भेद था गुणवाचक विशेषण वो पढ़ लिया, दूसरा जो भेद था संख्यावाचक विशेषण वो पढ़ लिया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब जो बाकी के दो भेद है सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, और इसके जो क्वेश्चंस है अभी तक एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कैसे बनाना है उनको, तो इसको हम अगले वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में तो हो नहीं पाएगा। ठीक, तो सार्वनामिक विशेषण और जो परिमाणवाचक विशेषण है उसको अगली क्लास में करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।